नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप राजस्थान के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जयपुर से प्रस्तुत है राजस्थान के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं गौतम। पहले मुख्य समाचार। जानिए कौन है विनोद जाखड़, राजस्थान NCUI के नए प्रदेश अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान गर्म, जाट हुंकार सभा में आंदोलन का ऐलान। प्रतापगढ़ में झोलाछाप डॉक्टर ने ली 3 मासूम की जान, गिरफ्तार। राजस्थान में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति घोषित। राजस्थान का मौसम बिगड़ा, सर्दी से किसान की मौत, बारिश का भी अलर्ट। कौन है ये नेता जिन्हें कांग्रेस ने निकाला पार्टी से बाहर, 6 सीडी सामने आई तो मच गया बवाल। और 22 जनवरी को गुलामी नगरी हो जाएगी केसरिया, एल्बर्ट हॉल पर प्रकट होंगे श्री राम मंदिर, होंगे लाइव दर्शन। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में बीजेपी सरकार ने एक बार फिर बड़ा फैसला किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने PM नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गहलोत सरकार की इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल दिया है। PM मोदी के समक्ष इस योजना का नाम फिर से श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। इससे पहले गहलोत ने अपने शासनकाल में अन्नपूर्णा योजना को बदलकर इंदिरा रसोई योजना किया था। इसको लेकर पहले ही चर्चा हो रही थी कि अब बीजेपी सरकार भी गहलोत सरकार की कई योजनाओं का नाम बदलेगी। बता दें कि इंदिरा रसोई योजना का पूरा नाम श्री अन्नपूर्णा योजना था, जो बीजेपी सरकार के दौरान लागू की गई। वसुंधरा राजे के दौरान 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में खाना खिलाने वाली अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई। लेकिन वर्ष 2018 में गहलोत सरकार बनने के बाद उन्होंने इस योजना का नाम इंदिरा रसोई योजना कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय नौसेना ने 2 दिन पहले बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया। अरब सागर में बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। इस जहाज पर 21 लोग थे, इसमें से 15 भारतीय थे। भारत के समुद्र तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर नौसेना ने सभी को संकट से बाहर निकाला। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें जहाज के कर्मचारी भारत माता की जय के नारे लगा रही हैं। बता दें कि रविवार को जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में DGIG कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। पिछले 3 दिन से चल रहे कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन 8 विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत की आदित्य L1 सैटेलाइट धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके अपने लक्ष्य पर निर्धारित समय पर पहुंच गई है। राजस्थान के अलवर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इसमें झारखंड की एक तलाकशुदा महिला को अपना कर्ज उतारने के लिए अपनी कोख का सौदा करना पड़ा। इसके लिए उसने अपनी कोख किराए पर देने का फैसला किया। इसको लेकर उसने अलवर में टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र में संपर्क किया तो उसका सौदा 3 लाख रुपए में तय हुआ। बाद में जब महिला गर्भवती नहीं हुई तो डॉक्टर ने उसके गर्भ से एग निकाल दिए। पीड़िता को जब पता चला तो उसने कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत की, लेकिन फिलहाल मामला दर्ज नहीं हुआ। पीड़िता झारखंड निवासी 32 साल की तलाकशुदा महिला है। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। उस पर 80,000 का कर्जा चल रहा था। इसको लेकर उसने गूगल में सर्च करके अलवर में टेस्ट ट्यूब बच्चे के लिए किराए पर कोख देने का फैसला किया, क्योंकि उसे जानकारी मिली कि ऐसा करने पर उसे पैसा मिल सकता है। इसको लेकर उसने पीरीप गोम बेबी सेंटर अलवर से संपर्क किया, जहां कोख देने पर 3 लाख रुपए का सौदा किया गया। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के थाना देवगढ़ इलाके के गांव धावड़ा मगरी में गलत उपचार से हुई 3 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी झोलाछाप डॉक्टर चतराराम देवासी पुत्र जीवाराम निवासी जनमास दुजाना जिला पाली हॉल बस स्टैंड देवगढ़ को आपराधिक मानव वध के आरोप में गिरफ्तार किया है। SP अमित कुमार ने बताया कि 19 नवंबर और 20 नवंबर को धावड़ा मगरी गांव में 3 मासूम बच्चों की रहस्यमय मौत हुई। चिकित्सा विभाग ने CMHO की रिपोर्ट के आधार पर IDSP को एक रिपोर्ट की। IDFC के स्टेट नोडल ऑफिसर के सुपरविजन में राजस्थान के 2 IAS ऑफिसर एवं नई दिल्ली से NCDC का संयुक्त टीम गठन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से रविवार को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर PTI और लाइब्रेरियन परीक्षा 2023 को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सुबह 11 बजते ही परीक्षा केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए। इससे कई परीक्षार्थी बाहर रह गए और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। इस परीक्षा में उदयपुर में मात्र 33.86 विद्यार्थी ही परीक्षा देने के लिए आए और करीब 66% एब्सेंट रहे। इससे पहले परीक्षा केंद्रों पर गहनता से जाँच की गई। हर केंद्र पर महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। परीक्षा केंद्रों पर सामान बाहर ही रखवाया गया। उदयपुर संभाग मुख्यालय पर बनाए गए 81 केंद्रों पर 25,320 परीक्षार्थियों के बैठक के प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं और नेटबंदी भी की गई। परीक्षा देने के लिए सुबह से ही बाहर से भी परीक्षार्थी उदयपुर पहुंच गए। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी का दिन जयपुर के लिए भी यादगार रहेगा। 22 जनवरी को पूरा जयपुर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहेगा। सभी सरकारी इमारतें, बाजारों का प्रमुख स्थानों पर विशेष सजावटी होगी। पूरा शहर केसरिया रंग में रंगा हुआ नजर आएगा।
जयपुर नगर निगम, ग्रेटर श्री धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट और जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से तैयारियां पूरी की जा चुकी है। जयपुर के रामनिवास बाग में एल्बर्ट हॉल के सामने श्री राम का प्रतिरूप बनाकर दिवाली मनाई जाएगी। साथ ही 1,11,000 दिए जलाए जाएंगे। रामनिवास बाग में 4 राम द्वार, लक्ष्मण द्वार, भरत द्वार और हनुमान द्वार बनाए जाएंगे। साथ ही भक्ति मार्ग और श्रद्धा मार्ग होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 3 राज्यों में पार्टी के छात्र संगठन NSUI के नए अध्यक्ष मनोनीत किए हैं। राजस्थान में विनोद जाखड़, त्रिपुरा में स्वरूप कुमार सील और यूपी ईस्ट में सीरप पांडे। राजस्थान NSUI के प्रदेश अध्यक्ष बने विनोद जाखड़ छात्र राजनीति में कई सालों से सक्रिय हैं। वे अगस्त 2018 में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी चुने गए थे। छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद जाखड़ कांग्रेसी नेताओं के और करीबी आ गए और पार्टी में भी सक्रिय हो गए। अब जाखड़ को NSUI की कमान सौंपी गई है। बता दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद वर्ष 2014 में विनोद जाखड़ NSUI से जुड़ गए थे। उन दिनों राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी। NSUI से जुड़ने के बाद विनोद जाखड़ लगातार सक्रिय रहे। वर्ष 2018 में हो रहे छात्र संघ चुनाव के दौरान जाखड़ ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए संगठन से टिकट मांगा। NSUI की ओर से विनोद जाखड़ को टिकट नहीं दिया गया। इससे नाराज होकर जाखड़ ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया था। चूंकि छात्रों में उनकी पकड़ मजबूत थी, ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी होकर भी विनोद जाखड़ राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन गए थे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज CM भजनलाल शर्मा ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ पहली अनौपचारिक बैठक की। बैठक में सरकार की आगामी कार्य योजना पर चर्चा हुई। CM भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों को 3 दिन जयपुर और 3 दिन फील्ड में रहने के निर्देश दिए। बैठक में CM ने मंत्रियों से कहा कि विभाग में मंत्रियों को हार्ड वर्क करना है, जिससे योजनाएं धरातल पर अच्छे से लागू हो सके। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल पहली बार CM भजनलाल शर्मा ने सभी मंत्रियों को CMR में लंच पर आमंत्रित किया था। लंच पर अनौपचारिक बातचीत में CM भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों के साथ आगामी कार्य योजना पर चर्चा की। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा को जन जन तक पहुंचाने की आगामी कार्य योजना पर भी चर्चा हुई। CMR के लॉन्च के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बरवा, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसर, राज्यवर्धन सिंह राठौर, मदन दिलावर, सुरेश रावत, मंजू बघमार और कई मंत्री विधायक पहुंचे। विधानसभा चुनाव 2023 में बागी दौरा से बीजेपी प्रत्याशी रही कृष्णा कटारा और पार्टी से बागी नेता खेमराज गरसिया में विवाद हो गया। मंच से संबोधित करने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसमें गुस्साए गरसिया ने एक कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। वहीं इस मामले को लेकर कृष्णा कटारा ने गरसिया पर बोतल फेंक कर मारने और अपशब्द कहने के आरोप लगाए हैं। मामला रविवार दोपहर 3:30 पर बांसवाड़ा में बागी दौरा विधानसभा क्षेत्र के आनंदीपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का है। आनंदपुरी थाना SHO कपिल पाटीदार ने बताया, भाजपा की कृष्ण कटारा ने रिपोर्ट दी है कि इसमें उन्होंने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में मंच से संबोधन के दौरान खेमराज गरसिया ने मुझे अपशब्द कहे और कार्यक्रम से चले जाने को कहा। इसके बाद बहस के बीच मुझ पर पानी की बोतल फेंक कर मारी। गरसिया के बेटे कुलदीप और उसके साथी अरविंद ने भी मेरे साथ बदतमीजी की। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में जाट आरक्षण का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। जाट समाज ने एक बार फिर आरक्षण की मांग उठाई है। रविवार को सुबह 10 बजे से आरक्षण की मांग को लेकर डीग शहर से 17 किलोमीटर दूर जनुथर कस्बे के भूतेश्वर मंदिर मैदान में जाट समाज की हुंकार सभा हुई। इस सभा में बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग मौजूद रहे। जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने हुंकार सभा में आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का ऐलान किया। साथ ही सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। गौरतलब है कि भरतपुर और धौलपुर के जाटों को छोड़कर सभी जिलों के जाटों को केंद्र में OBC के आरक्षण का लाभ मिल रहा है। भरतपुर और धौलपुर के जाटों की आरक्षण की मांग वर्ष 1998 से चली आ रही है। वर्ष 2013 में केंद्र की UPA सरकार ने भरतपुर और धौलपुर के जाटों सहित अन्य 9 राज्य के जाटों को केंद्र में OBC का आरक्षण दिया था। हालांकि साल 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद 10 अगस्त 2015 को भरतपुर और धौलपुर के जाटों के लिए OBC आरक्षण को खत्म कर दिया गया था। और अब कुछ मुख्य खबरें संक्षेप में। श्री गंगानगर में मैराथन में शामिल हुए कोर्ट कर्मचारी शहर के मुख्य मार्गों से पहुंचे रामलीला मैदान। बिहानी कॉलेज में होगी खेल प्रतियोगिताएं। जैसलमेर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम, 5.6 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हल्की बारिश की संभावना है। विदेश में नौकरी के नाम पर 4 लाख रुपए ठगे, वर्क वीजा की जगह दे दिया टूरिस्ट वीजा। अब गैंग से हाथ पैर तोड़ने की धमकी। 6 फर्जी टेंडर जारी कर 60 लाख का घोटाला। महिला अफसर ने चहेते ठेकेदार को किया भुगतान, किसी को भनक नहीं लगी। पुलिस चौकी के टेंट में लगी आग, सामान जलकर खाक। 2 कांस्टेबलों ने बाहर निकलकर बचाई जान। हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। बेटे को नौकरी का झांसा देकर RSC कांस्टेबल से ठगी, फर्जी OMR शीट दिखाकर लिए 3.5 लाख रुपए, मामला दर्ज। और विनोद जाखड़ बने NSUI के प्रदेश अध्यक्ष। दलित चेहरे को कांग्रेस की स्टूडेंट विंग की कमान दी गई। 25 सीटों पर कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए गए।